शिव है गीता के भगवान, शिव है गीता के भगवान। सब सत्यों में सत्य महान, शिव है गीता के भगवान, शिव है गीता के भगवान। राजयोग की शिक्षा देकर करते हैं जग का कल्याण, करते हैं जग का कल्याण। सब सत्यों में सत्य महान, शिव है गीता के भगवान, शिव है गीता के भगवान। परम धाम से आए पधारे, ब्रह्मा मुख से वचन उचारे। परम धाम से आए पधारे, ब्रह्मा मुख से वचन उचारे। छोड़ दे अभिमान, शिव है गीता के भगवान, शिव है गीता के भगवान। सब सत्यों में सत्य महान, शिव है गीता के भगवान। वेद शास्त्रों के सार सुनाते, सृष्टि चक्र का राज बताते। वेद शास्त्रों के सार सुनाते, सृष्टि चक्र का राज बताते। देकर आत्मज्ञान, शिव है गीता के भगवान, शिव है गीता के भगवान। ब्रह्मा ही जब विष्णु बनते, छोटेपन में कृष्ण कहाते। ब्रह्मा ही जब विष्णु बनते, छोटेपन में कृष्ण कहाते। शिव पिता से योग लगाकर बनते देव महान।
Shanti, Namaskar, good morning, good afternoon, and good evening to all the lovely listeners. पधारे हुए सभी गीता ज्ञान अभ्यासकों को, साधकों को जो रुचि से आज का दिन अपने समय निकाल के जुड़े हैं साइंस के इन साधनों द्वारा, उन सब के लिए सर्वप्रथम परमात्मा को इस सभा में आह्वान करते हुए हमारे दैवी भ्राता ब्रह्मा कुमार राज ऋषि बसवराज भाई जी को हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। भाई जी, आपको इस सभा में आज के मुख्य विशेष का दिन आपके समक्ष आपकी उद्गार सुनने के लिए तत्पर है। विशेष आज के दिन आपका सुनना बहुत ही हमारे लिए मूल्यवान है, क्योंकि आज गीता जयंती का दिवस भी मना रहे हैं विश्व में कई जगह। वास्तव में कल था 25th, परंतु भारत का ये रिवाज है कि वो गीता जयंती का सप्ताह भी मनाते हैं, पूरा महीना भी मनाते हैं कहीं कहीं। भावना के आधार से गीता का इतना महत्वपूर्ण धरनी है भारत, तो इस धरनी में इसकी विशेष मान्यता है, इसकी विशेष महिमा है। तो आप सबको गीता जयंती का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है और शुभकामनाएं हैं। So I welcome you all to this wonderful training program presented by Lagos Brahma Kumaris on Srimad Bhagavad Gita, the most auspicious and ancient scripture, which is considered as the mother of all scriptures in the world. And this is a study of spiritual science in Bhagavad Gita, that is about universal God and universal brotherhood, having a theme of self-realization, aiming for deeper concentration and self-consciousness. Today, we lead to lesson number 9, where we speak about understand the intricacies of the existence of the soul. आत्मा के बारे में हर वो पहलू धीरे से, ध्यान से, गहराई से हम समझते हुए आ रहे हैं। और आज का है ब्रेन इज थ्रोन एंड सोल इज किंग। ब्रुकुटी के सिंहासन पर आत्मा राजा विराजमान है। इस जगह को ब्रुकुटी कहा जाता है। और आज की ये थीम, ये लेसन हमें समझाने के लिए हमारे साथ हमारे अनन्य रतन बाबा के, भगवान के क्या कहते हैं, संदेशक, ज्ञान अमृत बांटने के लिए हमारे पास भाई जी है। उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। लेगोस पावन धरनी से सिस्टर ओंकोयो और सिस्टर मीनल दोनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि आज गीता जयंती भी है। उनको ये स्पेशल रिक्वेस्ट किया गया कि फूलों से और दिया से भी स्वागत किया जाए। ये है विशेष फूल आपके लिए लेगोस के फुलवारी से, लेगोस के बगीचे से। और ये दिए चैतन्य दीपक भी आपको, स्थूल दिए भी से आपको स्वागत कर रहे हैं। थोड़ा ऊपर उठाना दिया को। मीनल, कैन यू स्पीक? Om Shanti, welcome. Welcome to Lagos family. आपको धन्यवाद है। पुष्प गुच्छा लिया हूँ, आपकी हार्दिक शुभकामना बाबा का याद से लिया हूँ। ओम शांति। Om Shanti. Thank you. Om Shanti. Thank you, sisters. Thank you, angels, for that wonderful and beautiful, heart-touching welcome. A little introduction about our today's esteemed guest and speaker. Divine Brother Brahma Kumar Basavaraj Raj Rishi Ji is a well-qualified spiritual, you can say, messenger or instrument, and he has done his BSc Agriculture, MA in Philosophy, MSc in Value-Based Education and Spirituality, PhD in Philosophy from Karnataka University, and a PhD in Bhagavad Gita from Mysore University. He has been Director of Instructions and Values, Spirituality and Yoga Education cum Training Center for Karnataka State School Teachers, Brahma Kumaris Ishwariya Vishwavidyalaya. He born in 1941 on October 5th, having spiritually inclined parents
Father G. Siddhagangaya and Mother Srimati Rudranamma. And he is really serving since very long time and has been a social activist, president of National Sports Wing, Raj Yoga Education and Research Foundation, Delhi, vice president of International Congress of Social Philosophy, Dharwad, vice president of Karnataka Darshan Parishad, Dharwad, and is a governing body member of Raj Yoga Education Research and Foundation, Mount Abu, and he's a director of Brahma Kumari's centers in Hubli subzone, and he's the founder director of Moral Spiritual Yoga Education and Training Center, Brahma Kumari's Tapovan Yellapur, Karnataka state. He's also honorary editor for Vishwanava Nirman, a spiritual Kannada monthly magazine circulated in Hubli, Karnataka, and is also rewarded with many by many organizations. Honored by Rajyotsava Award from Karnataka State Government in 1998, Brother is honored with Kuvempu Award, honored by Kuvempu Vishwamanava Award, and is also given Dhimanta Prashasti Award by Dharwad Municipal Corporation and Vocational Excellence Award by Rotary International District 3170. And likewise, Dr. Brahma Kumar Basiraj Raj Rishi is not only a great speaker and an inspirer, but he is an author, research scholar, and trainer. And he did many programs, lectures, interviews on TV, radio, and in print media. Traveled extensively outside Bharat and giving valuable guidance and spiritually inspiring many souls. And he also supported for making of a feature film, Shiva Yogi Akka Mahadevi, which is produced under his guidance. And he also have been working tirelessly for the welfare of the humankind. So it is a short introduction of a established spiritual guide for many souls. So here we are very fortunate to take his valuable insights about this ancient scripture, and we're going to continue our study. Today is lesson number 9, and we are going to learn more insights that can really clarify and take us beyond doubts and experience that I, the soul, I am the king in this costume of the kingdom of body, but I'm seated in between the forehead. So, which part of Bhagavad Gita really proves these aspects, these spiritual aspects, which can be studied in a scientific format and can be explained to others? Those who do not believe in spirituality, they have to be explained these jewels, these secrets in a scientific way. So we take more insights and inspirations from our sweet Basiraj Bhaiji. Till then, I am also tuned with my book and my pen. Please be connected for your English translations. Sister Geeta is available with us, and Sister Geeta is a meditation practitioner. And now we can say that because of the lockdown and many other reasons, she has made a great decision, chosen to be a professional meditator too. So it did not only her passion, but by profession also, she is a meditator, inspiring many souls, conducting different programs as her name, so her job. So sister, whole world is celebrating your birthday. So you have 3 birthdays in that way: your physical birthday, your spiritual birthday of having experience of being connected with the Almighty Baba, and also this birthday, that is the Gita Jayanti, which is on your name. So congratulations once again, and I welcome and thank you for this wonderful support. Om Shanti. Om Shanti. Parampita
परम शिक्षक परमात्मा शिव के मधुर याद में सभी भाई बहनों को प्रणाम है। आज भगवत गीता की जयंती की स्मृति में ये फेस्टिवल भारत में कहाँ स्पेशली कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में एक हफ्ता तक चल रहा है। भगवत गीता ये स्पिरिचुअल गाइड है, नॉट रिलीजियस गाइड, ये स्पिरिचुअल गाइड है। भगवत गीता में जो नॉलेज है ये स्पिरिचुअल साइंस है। स्पिरिचुअल साइंस मना जो आत्मा है परंतु इनकॉग्निटो है। जो आत्मा इनकॉग्निटो है आत्मा के बारे में साथ साथ परमात्मा के बारे में जो रियल सत्य है उसके बारे में रियलाइज करना, एक्सपीरियंस करना, ये साइंस है, स्पिरिचुअल साइंस है। आप सभी ऑल ओवर द वर्ल्ड ये स्पिरिचुअल साइंस को मॉडर्न साइंस के द्वारा कंपैरेटिव स्टडी भी हो रहा है। भगवत गीता भगवान की महावाक्य है। सारी मानव को भगवान ईश्वर ने क्या स्पिरिचुअल नॉलेज दिया, वो नॉलेज के बारे में साथ साथ प्राचीन सहज राज योग के बारे में परमात्मा ने जो नॉलेज दिया वो है स्पिरिचुअल साइंस। सनातन भारत में जब गुरुकुल थे उसी समय में राजा का बच्चा हो, आम आदमी का बच्चा हो, गुरुकुल में समान होके शिक्षा लेते थे, एजुकेशन लेते थे। वो एजुकेशन सिस्टम में ये स्पिरिचुअल साइंस एक भाग था। ये लाइफ एजुकेशन है। ये जब तक खुद को नहीं जानता है
दुनिया को भी कुछ नहीं जान सकता है। इसलिए ये स्पिरिचुअल साइंस को जानना मानव को बहुत नेसेसिटी है। भगवत गीता मैंने ऐसे समझता हूं, ये रिलीजियस बुक नहीं है। भगवत गीता हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ नहीं है। मानव धर्म की जीवन निभाने के लिए जो भी वैल्यूज चाहिए, वैल्यूज को बढ़ाने के लिए जो मार्गदर्शन चाहिए, वो बात, वो शिक्षा ये भगवत गीता में है। नेम सेक कृष्णार्जुन है, काम सेक हम सभी अर्जुन बन के भगवान का महावाक्य को स्टडी करना। अर्जुन मना जो आध्यात्मिक शिक्षा है उसको अर्जित करने वाला, स्टडी करने वाला, वो अर्जुन है। कोई भी हो, ये नॉलेज भारत में द्वापर युग से प्रधान स्पिरिचुअल टेक्स्ट है। वेद उपनिषद के बाद भगवत गीता इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है। परंतु मॉडर्न एजुकेशन जब चालू हो गया, स्पेशली यूरोप कंट्रीज में, चार्ल्स डार्विन इवोल्यूशन थ्योरी अडॉप्ट हो गया। उसी समय से एजुकेशन सिलेबस में स्पिरिचुअल साइंस जो है, आत्मा ज्ञान, परमात्मा ज्ञान, योग के ज्ञान, मौल्य के ज्ञान, ये डिस्लिंक हो गया है। मिसलिंक हो गया है। इसी कारण से मानव देहाभिमानी बनके अपना एजुकेशन को स्वीकार किया है। इसी कारण से मानव में कैरेक्टरलेस होने की संभव हुआ। आप सभी जानते हैं, जो भी देश हो, कौन सा भी काल हो, परंतु स्पिरिचुअल एजुकेशन इज द फंडामेंटल एजुकेशन फॉर ऑल द citizen of the nation, citizens of the world. परंतु जो इवोल्यूशन थियरी है, इसके साथ साथ साइकोलॉजी है, स्पेशली वेस्टर्न साइकोलॉजी है। ये वेस्टर्न साइकोलॉजी में भी साइको साइंस जो है, आत्मा की नॉलेज जो है, वो मिसलिंक हो गया है। आप ऑलरेडी जानते हैं, साइकोलॉजी मना ही स्टडी ऑफ ब्रेन,
Study of brain means study of the activity of the brain. It is nothing but they are called mind. But mind को जो अर्थ होना चाहिए उसको इधर अर्थ अनर्थ रूप से लिया गया है, क्योंकि जो आत्मा है, साइको है, वो इनकॉग्निटो है, इसको देखने के लिए, टच करने के लिए नहीं होने के कारण सिर्फ विवेक से रियलाइज करना इतना उच्च शिक्षा है, इसको मिस करके अलग अलग डेफिनेशन तो हमें स्टडी कर रहा है। मॉडर्न साइकोलॉजी छोड़ के हमें मॉडर्न मेडिकल साइंस भी देखे, उधर भी हमें इन डिटेल, इन डेप्थ ओनली बॉडी को स्टडी करता है। सिर्फ बॉडी को हमें स्टडी कर रहा है। हर एक शरीर की पार्ट को एक एक स्पेशलिस्ट है। अभी ब्रेन स्पेशलिस्ट है, आंख स्पेशलिस्ट है, हार्ट स्पेशलिस्ट है, ईयर स्पेशलिस्ट है, स्किन स्पेशलिस्ट है। हर एक जो भी ऑर्गन्स है बॉडी में स्पेशल स्टडी करके, डीप स्टडी करके ये बॉडी को हेल्दी बनाने के लिए जो डॉक्टर्स है, वो डॉक्टर्स तैयार करने का जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज है, कॉलेजेस है, वो सिलेबस में भी बॉडी का मालिक को छोड़ के सब कुछ हम लोग सीखते हैं। बॉडी का मालिक जो है सोल, रूह, आत्मा, ये नॉलेज अपना कोई यूनिवर्सिटी में, मेडिकल यूनिवर्सिटी में, मेडिकल कॉलेजेस में, स्पेशली साइको मेडिकल कॉलेजेस में स्टडी नहीं हो रहा है। इसी कारण से ब्रेन सिस्टम जो होता है, स्पाइनल कार्ड होता है, वो नर्व्स कहाँ कहाँ जाके क्या क्या वर्क करता है, इसके बारे में बहुत जानकारी अपना एजुकेशन सिस्टम में है। परंतु ये सारी बॉडी का ऑर्गन्स के द्वारा जो कार्य कर रहा है उसका बारे में किसी को रियलाइजेशन नहीं है। हम सभी समझा है सिर्फ बॉडी ही काम कर रहा है। बॉडी में बहुत ऑर्गन्स है। फॉर एग्जाम्पल टंग लेने से, जो टंग है मानव की, वो टंग में स्वीट टेस्ट आइडेंटिटी करने के लिए स्पेशल प्लेस है। साल्ट, सवर, पंजेंट जो भी हो, हर एक टेस्ट को रियलाइज करने का एक एक जगह है टंग में। वो ब्रेन सिस्टम में जाके वो डिफरेंट ब्रेन की पार्ट में वो टेस्ट रियलाइज करने का प्लेसेस है। इसलिए अपना साइकोलॉजिस्ट जो है, हमारे मेडिकल डॉक्टर्स है, साइको डॉक्टर्स है, सभी यही समझता है। तो ब्रेन इज वर्किंग, ब्रेन इज एक्टिंग,
That is the end. That is the realization. आश्चर्य की बात है, वो लोगों का, लर्नेड डॉक्टरों का जो विचार को मान के मैं इधर एक प्रश्न भी पूछ सकता हूं। आपका सामने व्यक्ति है, 10 व्यक्ति समझिए, एक को कहेंगे ये मेरा फ्रेंड है, दूसरों को कहेंगे मेरा फादर है, तीसरों को कहेंगे मदर है, ये मेरा स्पाउस है, ये मेरा चाइल्ड है। ऐसे ऐसे डिफरेंट रिलेशन के द्वारा आइडेंटिटी तो करता है। क्या वो सिर्फ ब्रेन सिस्टम करता है? इसका बारे में सोचने का आजकल की मेडिकल साइंस को मैं रिक्वेस्ट करता हूं। ब्रेन एक्टिविटी फॉर द बॉडी हेल्दी करने के लिए ठीक होगा, परंतु तो जो रिलेशन है दुनिया में, उसको आइडेंटिटी करने वाला, तो आइडेंटिटी करने वाला कौन होता है? ये मेरा फादर है, ये मेरा अंकल है, ये मेरा है, तो मेरा मेरा करने वाला कौन है? मेरा वो, उसके बारे में जानने के लिए, पहले रिसर्च करने के लिए अपना मेडिकल साइंस ट्राई करना ही है। तब तक डॉक्टर्स को कहेंगे डॉक्टर ऑफ बॉडी, डॉक्टर ऑफ बॉडी ऑर्गन्स। तो कारण क्या है? ये कारण ये है, सिलेबस में जो सिखाएंगे स्टूडेंट को वही सीख के बाहर आके सोशल सर्विस कर रहा है। आप आजकल के डेवलप्ड आक्यूपंक्चर समझिए, आक्यूप्रेशर समझिए, सूजी को समझिए, ऐसे कुछ मेडिकल साइंसेस इन्वेंशन हो गया है। वो साइंस के द्वारा हमें देखने से भी उधर सिर्फ सोल का नॉलेज नहीं है, बॉडी का नॉलेज ये है। अपना हाथ में, चित्र में आप देख सकते हैं, हाथ में बॉडी में जो अंदर ऑर्गन्स है वो सिर्फ हाथ में, लेफ्ट एंड राइट हाथ में, लेफ्ट एंड राइट पाँव में प्लेसेस है। वो प्लेसेस को दबाने से, जैसे स्विच दबाने से लाइट ऑन हो जाता है अपने घर में, ऐसे ये पॉइंट्स को दबाने से तो बॉडी का ऑर्गन्स जो भी बीमार हो उसको ठीक कर देगा। ऐसे भी एक साइंस है, उसको आक्यूप्रेशर भी करता है, आक्यूपंक्चर करता है, सूजी को करता है। ऐसे विद डिफरेंट टर्मिनोलॉजी से मेडिकल साइंस विस्तार हो रहा है। इतना विस्तार होने से भी कोई सेक्शन में आत्मदर्शन के लिए, स्वदर्शन के लिए मेडिकल साइंस कुछ करना जो था वो मिसलिंक हो गया है। बॉडी का डिसीजेस अलग है, आत्मा का डिसीजेस अलग है। आत्मा का डिसीजेस क्या है, बॉडी का डिसीजेस क्या है, बोले नेक्स्ट सेशन में कभी भी सोचेंगे। इसलिए आत्मा जब शरीर में है, इसको जानने के लिए जो भी ये डिफरेंट साइंसेस है वो ध्यान नहीं दिया है।
तो इंडियन साइकोलॉजी भी है, वेस्टर्न साइकोलॉजी के साथ साथ इंडियन साइकोलॉजी है। इसमें आत्मा का आइडेंटिटी है, आत्मा को वो लोग रियलाइज किया है। आत्मा को भी मेडिसिन देता है, बॉडी को भी मेडिसिन देता है, इंडियन साइंस में, इंडियन मेडिकल साइंस में। नेक्स्ट योगा साइंस है। योगा साइंस में हमें ऑलरेडी वेरी फेमस जो साइंस है पातंजलि योग सूत्र। पातंजलि योग सूत्र में भी मेजरली दे ट्राई टू ट्रीट बॉडी, हेल्दी बॉडी बनाने के लिए जितना चाहिए उतना हमको योग सिखा रहा है, परंतु इसके साथ साथ एकाग्रता करने के लिए भी कुछ एजुकेशन है। दोनों मिक्स करके इंडियन साइकोलॉजी समझिए, इंडियन मेडिसिन समझिए, योग सूत्र, पतंजलि योग सूत्र समझिए। इसमें कहां कहां कुछ आत्मज्ञान होता ही है। जो भी शरीर में योग शास्त्र वाले बताएंगे चक्र है, ये जो भी बॉडी में जो चक्र है वो चक्र में मुख्य है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र वो ब्रेन सिस्टम में भी होता है। कहा हमें समझ गया है ऑलरेडी, बाबा का ईश्वरी विश्वविद्यालय में भगवान के ईश्वरी नॉलेज में समझा है। आत्मा जो कहाँ बैठा है वो प्लेस को योग शास्त्र वाले आज्ञा चक्र कहेंगे। आज्ञा देने वाला, ये शरीर को आज्ञा देने वाला, काम करने के लिए आज्ञा देने वाला, काम लेने के लिए आज्ञा देने वाला, तो आज्ञा चक्र कहेंगे। उधर आत्मा की उपस्थिति के बारे में कुछ नॉलेज उधर लभ्य है। हम चले, क्या भगवत गीता में आत्मा के बारे में डिटेल नॉलेज मिल सकता है? मैं कहेंगे मिल सकता है, परंतु अपना वेदांती, अपना सिद्धांती मिक्स करके जो कमेंट्री लिखा है थोड़ा वहां मिसगाइड हो गया है, वहां मिक्स भी नॉलेज हो गया है। भगवत गीता माना भगवान ने भक्तों को जो मार्गदर्शन दिया, जो एजुकेशन दिया, वो भगवत गीता है। इसको अपना सिद्धांती शरीर में जो बैठा है वो है परमात्मा। परमात्मा को आत्मा बोलो, परमात्मा बोलो, ब्रह्म बोलो, सब एक ही है, ऐसे वो लोग डेफिनेशन दे दिया है, बुक्स लिखा है। इसी कारण से जो भी फॉलोअर्स है स्टडी करके उसको स्वीकार कर दिया है। वो तो इसकी कारण आत्मा माना क्या है, परमात्मा माना क्या है, दोनों डिफरेंस नहीं समझता है। भगवत गीता में आत्मा का बारे में कुछ नॉलेज बोल के आत्मा का रहने का स्थान का बारे में भी कुछ विचार बोला है। सारी 700 श्लोक में मेजरली 4 श्लोक में अध्याय 2 श्लोक का नंबर 3 में, अध्याय 1 और श्लोक का नंबर 19 में, अध्याय
13 श्लोक नंबर 17 में, अध्याय 18 श्लोक नंबर 61 में आत्मा का बारे में बोल के आत्मा कहाँ रहेंगे शरीर में, वो बोलने के लिए बहुत प्रयास किया है। परंतु आत्मा रहने का प्लेस वो श्लोक में हृदय बोलते हैं, हृदय, हार्ट। आम जनता भी यही कहेंगे, आत्मा कहाँ है? अपना हृदय में है। आत्मा हृदय में है। भगवत गीता क्या कहा है? भगवत गीता में भी आत्मा कहेंगे तो हृदय में है। बाइबल में भी पूछे आत्मा कहाँ है? हृदय में है। दूसरा रिलीजन वाला भी कहेंगे आत्मा कहाँ है? हृदय में। इसी कारण से ये हृदय शब्द को जो नॉलेज लेने समय में अलग अलग रूप से ज्ञान भगवत गीता में दिया है। अध्याय 2 श्लोक 3 में क्षुद्र हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतपा, ऐसे कृष्ण ने अर्जुन को कहा। तो कुरुक्षेत्र में दोनों सैन्य हैं, एक तरफ पांडव है, दूसरा तरफ कौरव है। वो युद्ध रणरंग है। वो उधर युद्ध रंग में जो अर्जुन का सामने है वो सारे रिलेशंस है, फ्रेंड्स है। भीष्माचार्य ग्रैंडफादर है, द्रोणाचार्य गुरु है, दुर्योधन, दुशासन आदि सभी ब्रदर्स है, उसका बच्चे हैं। ऐसे सारी जो भी वो कुरुक्षेत्र युद्ध रंग में है वो सारी रिलेशंस है। जो युद्ध करने के लिए अर्जुन ने आया, परंतु सबका साथ देके वो ये समझा ये सारी ये बंधुवर्ग को, स्नेहितों को हत्या करके हमें क्या राज्य करूं? ये हिंसात्मक युद्ध नहीं करता हूं, ऐसे वो डिसीजन ले लिया। उसी समय में श्री कृष्ण जी ने उसको मोटिवेट किया। उसमें ये शब्द आता है, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतपा। हे अर्जुन, तुम्हें वीक माइंडेड नहीं बनो। हृदय दौर्बल्यम शब्द को इधर वीक माइंड कहा है, इसलिए त्यक्तोत्तिष्ठ परंतपा, ये वीक माइंड को छोड़ के तुम्हें उत्तिष्ठ जागृत होके युद्ध करो, ऐसे उसको टीचिंग किया है। परंतु इधर हृदय शब्द को ये कहा गया है मन वीक हो गया है आपका, जो वीक माइंडेड हो गया है, ऐसे हृदय शब्द को इधर प्रयोग किया है। ऐसे जाते जाते नेक्स्ट सघोषम धात्र राष्ट्राणाम हृदयानि यदारयत कहाँ है? ये रणरंग में जो रणवाद्य है उसके साथ साथ उस तरफ कौरव इस तरफ पांडव जो शंखनाद किया है, वो कौरवों ने पांडवों को शंखनाद सुन के इसका हृदय
छेद हो गया है, ऐसे लिखा गया है। सघोष द्राष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्, ये कौरवों का हृदय जो है वो तो छेद हो गया है, ऐसे लिखा है। तो ये है, इधर भी हृदय का मीनिंग ये होता है, तो उसका माइंड दुर्बल हो गया है। ऐसे कौरवों का मन ये रणवाद्य रणशंख को सुन सुन के इसका माइंड वीक हो गया है। हृदय छेद हो गया माना तो हृदय छेद होने से तो मर जाता है, परंतु इसलिए तो ये मीनिंग नहीं ले सकता है। उधर भी मन की अर्थ से वो लोग स्वीकार किया है। ये हर एक श्लोक में एक होता है अक्षरार्थ, एक होता है यथार्थ, माना है लक्षणार्थ। यथार्थ को छोड़ के हम लोग अक्षरार्थ को पकड़ के हम लोग ये नॉलेज को विस्तार करें, हमें मिसअंडरस्टैंडिंग कर सकता है। इसलिए इधर दोनों श्लोक में हृदय हृदय शब्द लेके आत्मा हृदय में बैठा है। मन मना, जो मन हृदय में है मना आत्मा भी हृदय में है, ऐसे मीनिंग निकला है। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसा परमुच्यते, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्य विष्ठितम। इधर भी हृदय का शब्द आता है। सभी आत्माओं का ऊपर जो भी परमात्मा है उसको जानने के लिए ज्ञान द्वारा ही जानना चाहिए। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम सर्वस्य हृदय विष्ठितम, हृदय सर्वस्य विष्ठितम। ये परमात्मा सर्व आत्माओं का जो भी बॉडी है उधर हृदय है, उधर उपस्थित है, ऐसे डेफिनेशन किया गया है। परंतु आत्मा को भी हृदय में है कहेंगे, परमात्मा कहाँ है वो भी हृदय में है ऐसे कहेंगे। तो अद्वैत वाला आत्मा भी आत्मा मना परमात्मा है, परमात्मा मना आत्मा है, ये ब्रह्म है ऐसे कहा है। इसलिए जो आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, उसका निवास स्थान क्या है, वो सारी कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है। क्योंकि आत्मा का स्थान कहाँ है कोई निश्चित रूप से नहीं बोला है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। 18 अध्याय में 61 श्लोक में ये कहा है, ईश्वर जो है वो सारी जीवात्माओं का हृदय में निवास किया है। उसके नेक्स्ट ये है, सारी जीवात्मा जो होता है उसके कर्मानुसार जनन मरण चक्र में शरीर रूप की यंत्र में फिर जनन मरण चक्र में आ रहा है। ये आने के लिए ईश्वर ने अपना अव्यक्त शक्ति से उसको फिरा रहा है, ऐसे डेफिनेशन आता है। इधर ईश्वर को हृदय में उपस्थित है, सर्व जीव राशियों का, सारी जीवात्माओं का हृदय में है ईश्वर, ऐसे कहा है। तो आत्मा कहाँ है जो जन्म मरण चक्र में चलने वाला, वो पता नहीं है। ईश्वर का मीनिंग क्या है, जीवात्मा का मीनिंग क्या है, वो तो मिक्स नॉलेज है। ईश्वर का बारे में जो हमें नेक्स्ट सेशंस में डिस्कशन करेंगे, उधर आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा का है और कहाँ रहेंगे, परमात्मा कहाँ रहेंगे, विस्तार में हमें सोचेंगे, शेयर करेंगे। गीता के महावाक्य के आधार से ही शेयर करेंगे। इसी कारण से सिर्फ परमात्मा का हमें
डिस्कशन को नेक्स्ट सेशन में रखकर आत्मा के बारे में सोचेंगे। आत्मा का बारे में सोचने का समय में इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेतितं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। ऐसे मार्गदर्शन है। ये शरीर है, एक क्षेत्र है। जैसे क्रॉप फील्ड है, वो क्रॉप को ग्रो करने के लिए वो फील्ड में जो प्रयत्न कर रहा है, ऐसे इस शरीर, उसको क्षेत्र कहेंगे, क्रॉप फील्ड को। ऐसे इस शरीर को भी ये श्लोक में ये बोला है, ये क्षेत्र है। क्षेत्र में आत्मा रहकर, माना शरीर में आत्मा रहकर अपना भविष्य को, वर्तमान को, जो अच्छे गुण होना चाहिए, अच्छे कर्म होना चाहिए, अच्छे कर्म के द्वारा अच्छे गुण धारण करने के लिए प्रयत्न करने का क्षेत्र है, ऐसे समझकर इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेतितं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। माना ये शरीर क्षेत्र में जो शक्ति है उसको जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्र में जो शक्ति है उसको जानने वाला, क्षेत्र में आत्मा है उसको जानने वाला आत्मज्ञानी है। ऐसे नॉलेज को जो समझा है आत्मज्ञानी, वो इसका डेफिनेशन कर सकता है, ऐसे है। इसलिए ये शरीर में आत्मा है, ऐसे तो इधर भगवत गीता में कहा इस श्लोक में, परंतु आत्मा शरीर में कहाँ है वो पता नहीं है। श्लोक में हमें कुछ 4-5 श्लोक अभी ऑलरेडी आपको एग्जांपल दिया। उधर हर एक श्लोक में हृदय 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 शब्द आता है। इधर क्या आता है? शरीर में आत्मा है, उसको जानने वाला क्षेत्रज्ञ है, मन आत्मा को जानने वाला आत्मज्ञानी है। ये बात इधर प्रामुख्य है। दूसरा एक श्लोक है, यथा प्रकाश यत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। ये आप इसी चित्र में ये श्लोक को मीनिंग को जान सकता है। ये दृश्य देखिए, एक विलेज दृश्य है। इधर पांड है, स्ट्रीट है, मकान है, तो जंगल है, पेड़ है, जीवराशि है, साथ साथ आकाश में रवि विराजमान है। यथा प्रकाशः यत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः। ये रवि माना सूर्य जी जो है, वो सूर्य आकाश में एक जगह में रहकर अपना शक्ति जो है, प्रकाश शक्ति, इस सारी प्रकृति को बांट रहा है। जगह जगह में सूर्य की शक्ति अपना सूर्य की किरणों के द्वारा जा रहा है। वो शक्ति में 2 प्रकार की शक्ति है, एक है लाइट, एक है माइट। माइट को कहेंगे हीट, लाइट को कहेंगे प्रकाश। ये दोनों सूर्य जी के कारण से विश्व में ये हर एक जगह में जा रहा है। अब ये सूर्य विश्व की गोला में, ग्लोब में, जहां ईस्टर्न साइड है उधर कहा जब डे है, वेस्टर्न साइड में नाइट है। वेस्टर्न साइड में कहा सूर्य जो है वो ईस्टर्न साइड में वो नाइट है।
और डे एंड नाइट के व्यत्यास ये होता है, आप जानते हैं। यथा प्रकाश यत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः, उधर रवि कहाँ, सूरज कहाँ है, साउथ में, सॉरी वेस्टर्न में, तभी ईस्टर्न में नाइट है। उधर तो सूर्य नहीं है, उधर तो नाइट है, डार्क है। कभी पूर्व में सूर्य होता है, ब्राइट है, वेस्ट में डार्क है, नाइट होता है। इसी कारण से हमें सोचे, परंतु सूर्य जो कहाँ है वो एक ही जगह में रहकर अपना शक्ति को ये पृथ्वी जीवराशि को, प्रकृति को बांट रहा है, एक ही जगह में है। ये तो आजकल के मॉडर्न विज्ञान भी ये बात को माना है। मैंने एक एग्जांपल देने के लिए चाहता हूं। बारन ब्लाइंड है, बारन अंधे है। वो बारन अंधे को भले लाइफ है, परंतु आंख नहीं होने के कारण ये पृथ्वी का सौंदर्य को, उस स्वाद को स्वीकार करने के लिए उसको नहीं मालूम है। आंख नहीं होने के कारण सूर्योदय में सूर्य का जो दर्शन नहीं कर सकता है, सूर्यास्त में सूर्य का दर्शन नहीं कर सकता है। सूर्य मन कैसे है, उसका प्रकाश कैसे होता है, उसको ब्यूटी कैसे होता है, वो तो पता नहीं है उसको, परंतु क्योंकि उसको बारन ब्लाइंड है। चांद का प्रकाश कैसे होता है, चांद का शक्ति कैसे होता है, वो जानने के लिए, वो हीट को जान के हाँ सूर्य आया ऐसे समझता है। तो रात को चांद को जो कोल्ड शीतल शक्ति आता है उसको समझ को हाँ होगा। उसकी दृष्टिकोण से जो अंधे है, बारन अंधे है, उसके क्या होता है, सूरज मना हीट वाला ऐसे समझता है, चांद मना वो तो कूल वाला, ऐसे इतना ही मालूम होता है उसको। ये दृश्य, वो सूरज कैसे मॉर्निंग सन होता है, इवनिंग सन होता है, नून सन होता है, उसको रियलिटी, रियल ब्यूटी नहीं जान सकता है। जैसे क्योंकि बारन अंधे है। ऐसे एग्जाम्पल है, क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृत्स्नम प्रकाशयति भारत। इस तरफ आप चित्र देखिए, शरीर को एक प्रकृति कहेंगे, राइट साइड भी प्रकृति है, नेचर। लेफ्ट साइड बॉडी जो है उसको भी संस्कृत में प्रकृति कहेंगे, क्योंकि ये शरीर भी 5 तत्वों से निर्मित हुआ है, सारी दुनिया भी 5 तत्वों से निर्मित हुआ है, इसलिए शरीर को भी प्रकृति कहेंगे। एक क्षेत्र जो शरीर है, क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृत्स्नम प्रकाशयति भारत। मन जैसे सूर्य जी आकाश में एक ही जगह में रहकर सारी दुनिया को अपना प्रकाश और हीट शक्ति दे रहा है, ऐसे ही शरीर के क्षेत्र में आत्मा एक ही जगह में रहकर आत्मा का जो शक्ति है, शांति शक्ति, ज्ञान की शक्ति, अनुभूति करने का शक्ति, अनुभव करने का शक्ति, दया स्वरूप, करुणा स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, जो भी शक्ति, ये शक्ति शरीर को, शरीर के द्वारा अनुभव करने को तो उधर से बांटता है। ऐसे सूरज अपना शक्ति को एक ही जगह में रह के सारी दुनिया को बांट रहा है, ऐसे शरीर में आत्मा रहकर एक ही जगह में सारी शरीर को अपना शक्ति द्वारा प्रकाश हो रहा है, ऐसे नॉलेज होता है। परंतु ये श्लोक में भी क्लियर नहीं है आत्मा शरीर में कहाँ है, परंतु ये श्लोक में ये कहा यह है आकाश में सूर्य जी एक जगह में है, परंतु शरीर में आत्मा एक जगह में है, परंतु आत्मा शरीर में कहाँ है पता नहीं होता। ऐसे हमें हमारी सिस्टम ऑफ एजुकेशन है, उसमें
तो मिसलिंक, आत्मज्ञान मिसलिंक होने के कारण हमें 12 अंधे हो गया है। तो शरीर के अंदर जो आत्मा है उसको नहीं जान सकता है। मैंने आप पहले में एग्जांपल एक दिया, तो मेरा फादर, मेरा मदर, मेरा ब्रदर, मेरा चिल्ड्रन, मेरा चाइल्ड, मेरा पत्नी, मेरा ये कौन कहाँ है, वो कौन नहीं कहाँ है, मना ये है स्पिरिचुअल साइंस की नॉलेज। वो आत्मा है बुरकुटी के बीच में, ब्रेन सिस्टम में रहकर इस सारी शरीर को अपना अंडर लेके जो आत्मा का चाहिए वो काम शरीर के इंद्रियों के द्वारा कर रहा है। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवो प्राणापान समाकृत्वा नासाभ्यंतर चारिणो। ये शरीर में जो बाहर के विचार जो है उसको छोड़ के अपना आंख की दोनों दृष्टि को भ्रुकुटी की जगह में, माना दोनों आंख के बीच में जो है भ्रुकुटी, वो जगह में कंसंट्रेशन करके अपना ब्रीथिंग्स, श्वास और उच्छ्वास निश्वास को जो सम करके, जो भ्रुकुटी में कंसंट्रेशन करके जो योग करता है, उसको ये रियलाइजेशन आज नहीं कल होता है, अनुभव में आता है। ये इधर थोड़ा हमको आत्मा कहाँ है, भ्रुकुटी में कंसंट्रेशन करना, अपना दृष्टि को, अपना मन को उधर कंसंट्रेशन करना, ऐसे कहाँ है। इसलिए हमें ये भगवद गीता के आधार से तो अक्षरार्थ और लक्षणार्थ दोनों समझ के कंपैरेटिव करके इधर भ्रुकुटी में कंसंट्रेशन करके ध्यान करना, भ्रुकुटी के कंसंट्रेशन कर में रियलाइज करना, सेल्फ रियलाइज करना, इधर ये होता है। उधर क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, दूसरा शब्दों में क्या होता है, हृदय व्यधारयत हृदय सर्वस्य विष्टितम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ऐसे ऐसे शब्द में हृदय में है आत्मा, हृदय में है परमात्मा, ऐसे विचार को अक्षरार्थ लेना जरूरत नहीं है, उधर यथार्थ लेने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। यथार्थ क्या है, जैसे आकाश में सूर्य एक ही जगह में रह के सारी प्रकृति को अपना शक्ति दे रहा है, ऐसे ही आत्मा शरीर में भ्रुकुटी की जगह में रहकर अपना शरीर को शक्ति देता है। सारी दुनिया, बहिर्दुनिया में जो भी हो व्यवहार करना वो पंचेंद्रिय के द्वारा, कर्मेंद्रिय के द्वारा तो कर रहा है। ऐसे नॉलेज, रियलिटी को समझ के, रियल नॉलेज को समझ के रियल बात को रियलाइज करके हमें आत्मा भ्रुकुटी में विराजमान है, आत्मा की रहने का प्लेस, आसन, सिंहासन जो है ब्रेन में, भ्रुकुटी की जगह में, स्ट्रेट लाइन में अंदर जाए ब्रेन सिस्टम में एक भ्रुकुटी में एक जगह है, वो हाइपोथैलेमस है। वो जगह में आत्मा, हाइपोथैलेमस भ्रुकुटी के जैसे स्ट्रेट जाने से ब्रेन सिस्टम में, वो जगह में, वही प्लेस में आत्मा बैठा है। आत्मा बैठकर शरीर की नर्वस सिस्टम को अपना कंट्रोल में लेके सारी शरीर में जो भी काम करना, शरीर का इंद्रियों को द्वारा क्या क्या काम करना आत्मा कर रहा है। ऐसे ब्रेन सिस्टम में, हाइपोथैलेमस थ्रोन में सोल, आत्मा अपना
सीट लेकर, सीट में सेट होकर अपना कार्य काम कर रहा है। किंग होके ये शरीर की जो भी अंग है, अंग के द्वारा काम ले रहा है, काम कर रहा है। ये ईश्वरी के ज्ञान के आधार से मैंने ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में, मैं ओल्ड स्टूडेंट हूं, तो ईश्वरीय विश्वविद्यालय में मैंने ईश्वर के द्वारा जो नॉलेज स्वीकार किया, उसको रियलाइज किया, ये नॉलेज को अनुभव में लाया, साथ साथ भगवत गीता में ढूंढा क्या है ईश्वरीय नॉलेज का विचार भगवत गीता में मिल सकता है, कैसे मिल सकता है, कहाँ मिल सकता है। ऐसे मैंने रिसर्च करके इसी नॉलेज को ग्रंथ रूप से सेटअप भी किया, क्योंकि कंफ्यूजन ना हो। अक्षरार्थ लेके कुछ कंफ्यूजन हो, लक्षणार्थ लेके कुछ कंफ्यूजन हो, यथार्थ अर्थ दूर होने के कारण कुछ कंफ्यूजन हो, सारे विचार को मैंने स्टडी किया। इसी कारण से जब भी मैं ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में स्टूडेंट बना, ईश्वर से मैंने ज्ञान डायरेक्ट लिया, ले रहा हूं, लेता हूं। इसी नॉलेज के अनुसार ही कोई ग्रंथ में क्या सीक्रेट है आत्मा के बारे में, आत्मा कहाँ है शरीर में, क्या काम कर रहा है, ऐसे नॉलेज समझने के लिए यथार्थ अनुभव करके अपना भाई बहनों को जो शास्त्र पकड़ कर बैठे हैं वो लोगों को भी मदद करने के लिए, रियलाइज करने के लिए, वो लोग भी आत्मा ज्ञान परमात्मा ज्ञान लेना ही है। क्योंकि हम लोग हर एक मानव तो जजिंग पर होने वाला है, उसको निर्णय कर सकते हैं क्या राइट है क्या रॉन्ग है। तो इसलिए ऐसे मेरा ब्रदर सिस्टर जो अपना विश्व में है, अपना देश में है, अपना प्रांत में है, अपना साथ है, इसको वो परिवार को ईश्वरी नॉलेज को डायरेक्ट देने का एक प्रयत्न है। दूसरा, शास्त्र का आधार से भी उसको कन्विंस करने के लिए एक प्रयत्न है। क्योंकि भगवान जो ईश्वरी विश्वविद्यालय में हम लोगों को एजुकेशन दे रहा है, वो तो एजुकेशन जो लिया है वो स्टूडेंट को ही पता होता है। ऐसे बाहर यूनिवर्सिटी में कौन यूनिवर्सिटी नॉलेज लेता है, उसको वो यूनिवर्सिटी का नॉलेज में जो अपना साथ स्टडी करता है उसको पता होता है। ऐसे ईश्वरी विश्वविद्यालय में कौन कौन स्टडी कर रहा है उसको पता होता है। भगवान ईश्वर ने हमको अभी अपना गीता, भगवत गीता अभी सुना रहा है। तो ये सच भगवान एक होता है सारी दुनिया में, वो भगवान अभी पधार कर ईश्वरी विश्वविद्यालय खोल के खुद ही इधर हमारे प्रोफेसर होके उनको शिक्षा दे रहा है, एजुकेशन दे रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है। वो नॉलेज को, ये भाग्य को हमें स्वीकार करने के लिए अभी एक ही रास्ता है। सारी धर्म वाला, सारी भाषा वाला, सारी देश वाला, सबको भी मेरा अनुभव से ये बोल रहा हूं। तो परमात्मा भी हमको प्रोफेसरों के सच्ची नॉलेज को टीच कर रहा है। तो मेरा भाई बहने कहाँ भी हो, आप आध्यात्मिक स्टूडेंट होने के लिए, स्पिरिचुअल स्टूडेंट होने के लिए, रियल स्पिरिचुअल साइंस स्टडी करने के लिए आप ईश्वरी विश्वविद्यालय में आने से ही ये सारी नॉलेज विदाउट कंफ्यूजन रियलाइज कर सकता है। नहीं होने से मैंने ऑलरेडी कहा है अपना भगवत गीता के बारे में। कुछ स्कॉलर्स भक्ति मार्ग में, ज्ञान मार्ग समझ के अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, शक्ति विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत, द्वैत, ऐसे बहुत बहुत सिद्धांत को अपने सामने रख दिया है। तो आम आदमी ये कौन से सिद्धांत को एक्सेप्ट करे? ये सारी कंफ्यूजन से बाहर आने के लिए मैं
मेरा अनुभव से कह रहा हूं, तो ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ईश्वर का विद्यार्थी बनने से ही सच्ची मार्ग को हम लोग पा सकता है। इसलिए आत्मा शरीर में, ब्रेन में, हाइपोथैलेमस सिस्टम का प्लेस में अपना थ्रोन बना के वो किंग होके उधर बैठा है। वो किंग होके शरीर के द्वारा अपना काम कर रहा है। ओम शांति। Om Shanti Bhaiji. ओम शांति। Thank you so much for that detailed, comparative, analytical study about the placement of the soul in the body. Bhaiji, there's a question from Brother Francis. He says, I have some questions for some people. They become sick and the brain becomes comatose and the body is kept alive by machines, but later they recover to full consciousness. Can we say that during comatose, then the brain is not a throne? Since the soul cannot use the sense organs, does the soul remain trapped in the body, or will the soul be stuck in another level of existence? I welcome the question. जब भी पेशेंट हो जाता है, सीरियस पेशेंट हो जाता है, उसको ऑपरेशन करना चाहिए। ऑपरेशन करने के समय में डॉक्टर ने एनेस्थीसिया देंगे। विदाउट एनेस्थीसिया बिग ऑपरेशन डॉक्टर ने नहीं कर सकता है, क्योंकि एनेस्थीसिया करने से अपना नर्वस सिस्टम जो काम कर रहा है, काम करने के लिए है, वो नर्वस सिस्टम में तो रियलाइजिंग पावर, तो नॉलेज लेने के लिए पावर, दुख लेने का, सुख लेने का, वो तो नर्वस सिस्टम होता है, वो लेने का पावर है ना, उसको मिस होता है, क्योंकि वो एनेस्थीसिया के कारण वो नर्वस सिस्टम को सुंद कर देता है। बाद में ऑपरेशन करता है, ऑपरेशन होने के बाद एनेस्थीसिया का पीरियड टाइम जो होता है, वो होने के बाद फिर ऑटोमेटिकली वो नर्वस सिस्टम में अपना ओरिजिनल स्ट्रेंथ आ जाता है। उतना समय तक ब्रेन में आत्मा उपस्थित होता है, हार्ट में नहीं होता। हार्ट सिर्फ ओनली ये ब्लड को पंप करने का एक प्लेस है। आप जानते हैं, अशुद्ध ब्लड को लेके शुद्ध ब्लड को बॉडी को पंप करने के लिए एक प्लेस है। इसी कारण से आत्मा ब्लड पंप करने का जगह में नहीं बैठेंगे, तो नर्वस सिस्टम की जो एक कोठी है वो है ब्रेन हेड। वो ब्रेन हेड में सारी हम लोग सोचेंगे, हाँ सोच रहा हूं, ऐसे करेंगे, तो हमें सोचने के इधर करेंगे, हाँ सोच रहा हूं, ऐसे नहीं करेंगे। परंतु आम आदमी बोलेंगे हाँ हृदय में है आत्मा, ऐसे बोलने से भी हाँ सोचता हूं, ऐसे करेंगे। तो सोचने के समय में ब्रेन तरफ ही विचार करेंगे। इसलिए तो जो ब्रेन सिस्टम में दो प्रकार के ये नर्वस सिस्टम होता है, आपको जानकारी है। एक है मोटर नर्वस सिस्टम्स, एक है ज्ञानेंद्रिय क्रियावाहिनी नर्वस सिस्टम है, एक ज्ञानवाहिनी नर्वस सिस्टम है। वो ज्ञानवाहिनी नर्वस सिस्टम, क्रियावाहिनी नर्वस सिस्टम दोनों को अपना कंट्रोल में लेकर वो आत्मा ब्रेन में बैठकर शरीर के द्वारा अपना काम को लेता है। जब वो नर्वस सिस्टम को अपना एनेस्थीसिया के द्वारा कंट्रोल कर दे,
काम नहीं करना चाहिए, वो नर्वस सिस्टम ऐसे करने के समय में आत्मा ब्रेन सिस्टम में बैठने से भी आत्मा अपना काम शरीर के द्वारा नहीं ले सकता है। इसी कारण से आत्मा है ही ब्रेन सिस्टम में, भले कितना भी रिसर्च होने से भी बाद में तो फाइनल वही जगह में हमें देख सकता है। तो ब्रेन ऑलवेज स्टेइंग इन द soul is staying always in the brain system. That is the place where we call, according to the psychologist analysis of the brain, जो भी dissect करके study करके जो वो लोग मार्गदर्शन दिया है, वो place है hypothalamus। ठीक है। Thank you, Bhai. Deepak Bhai wants to ask a question. He wants to speak. Deepak Bhai, please welcome. Thank you, Didi. Ji, Om Shanti. Bhaiji, I have two questions. Yes. एक तो one from the previous class जो आपने last time आपने बहुत डिटेल में समझाया था. It was very enlightening. जिसमें आपने बताया था कि जैसे scientifically it is proved about previous birth. Yeah? Yes. तो जब जैसे सपोज मेरे को प्रीवियस बर्थ याद है या मेरे किसी बच्चे को प्रीवियस बर्थ याद है, तो साइकेट्रिस्ट दे टेक इट एज अ डिजीज, इजंट इट? वो तो उसको एक बीमारी मानते हैं ना, वो फिर क्या उसका इलाज वो उसको आत्मा की तरह देखते हैं क्या अभी, या उसको टोटली वो सी दिस एज अ, उनके लिए तो ये मेडिकल डिसऑर्डर है ना? आप तो जो प्रश्न पूछा वो साइकोलॉजी जो साइकियाट्रिक डॉक्टर्स होता है वो ऐसे ही करेंगे, मेंटल डिसीज है। या मेंटल डिसीज कहाँ होता है, कब होता है? मना उसी शरीर में, हाँ मैं दूसरों को देख रहा हूँ, ऐसे देख रहा है, वो इधर बॉडी आ रहा है, वो बात कर रहा है, वो तो स्पेस में ऐसे ऐसे कुछ बोल के स्विच कर रहा है वो, हाँ हमारे पीछे इधर है, हमारे साइड में है, इधर आ गया, वो हमारे साथ बात कर रहा है, ऐसे फीलिंग कर रहा है वो। इसको स्क्रिजोफ्रेनिया बोल रहा है साइकोलॉजी में। ये ऐसे पेशेंट को स्क्रिजोफ्रेनिया, भ्रांत ऐसे बोल रहा है। तो वो है तो प्रेजेंट शरीर में, मैंने बोला पैरासाइकोलॉजी स्टडी करने वाला प्रीवियस बर्थ में जो सोल गया है उधर, वो बर्थ लिया है उधर, अपना आइडेंटिटीज को दिया है, वो उसके बारे में बोला। इसलिए वो स्किज़ोफ्रेनिया भी एक डिसीज है, उसको भी मानना पड़ेगा, परंतु रीबर्थ में जो भी होता है उसको भी मानना पड़ेगा। परंतु जो प्रेजेंट साइकोलॉजिस्ट है, जो पैरासाइकोलॉजी नहीं जानता है, वो जो समझा है वो ही बोलेंगे, दूसरा क्या बोल सकता है? तो वो तो उसको बीमारी मान के ट्रीट करते हैं ना। अगर सपोज दे टेक इट एज अ डिजीज, ये तो बच्चा को कुछ प्रॉब्लम है, तो बीमारी नहीं होता है, उसको बीमारी मानने से क्या इसको क्यूर करेगा? उसको माइंड को सूंद करेगा। कुछ डॉक्टर्स होता है नहीं होता है आइडेंटिटी करने के लिए, उसको क्या करेंगे, क्या देंगे? स्लीपिंग ड्रग्स देंगे। यस ज्यादा डिफरेंट डोसेज में। यस बिल्कुल, एब्सोल्युटली। थैंक यू भाई जी। और एक और छोटा सा क्वेश्चन है, आई डोंट नो इफ इट मेक्स, जैसे आपने बताया ना, अभी साइंटिफिकली हम लोग बहुत टेस्ट करते हैं कि ब्रेन इज वर्किंग। अभी तो इतना स्कैन हो गया, बहुत सारा यू नो एवरीथिंग। तो कोई ऐसा टेस्ट है क्या जिसमें अपन ये प्रूव करें या अपन बता सके कि आत्मा इज वर्किंग? कोई साइंटिफिकली, अपन स्पिरिचुअली तो अपन बताते हैं, आई एम आस्किंग कि ऐसा कोई सिंपल अपन किसी को बता सकते हैं? आई नो आपने आज इतना डिटेल में समझाया, लेकिन कोई ऐसा शॉर्ट में अपन उनको, देयर इज नथिंग लाइक दैट, इजंट इट? मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी ये बात बताया, कोई साइंटिस्ट हो, स्पेशली मैंने बताया मेडिकल साइंस समझिए, साइकियाट्रिस्ट जो भी होता है, साइकोलॉजिस्ट जो भी होता है, वह जो ये एवोल्यूशन थियरी वाला होता है, वो ये डिपार्टमेंट है ना, ह्यूमैनिटी साइंसेस है, वो सारी जो स्टडी किया है
उतना उसको नॉलेज सीमित है। उसके बाहर जाके वो स्टडी नहीं किया है, उसका साथ ज्यादा हमें सोल के बारे में डिस्कशन करने से तो क्या वो समझ सकता है? वो अपना ही दिमाग से बैठेंगे, रियल को रिसीव नहीं कर सकता है। ये तो रिसीव करना माना, उसको एक्सपीरियंस करना माना, फर्स्ट वो बॉडी कॉन्शियस छोड़ के खुद को आत्मा समझ के परमात्मा का नॉलेज ईश्वर के द्वारा लेने से, ये अनुभव होने से उसका भाग्य खोलता है। नहीं होने से ये तो प्रेशर करके बोलने का विधि नहीं है ये। बहुत ही बढ़िया, एक्सीलेंट, थैंक यू भाई जी, थैंक यू, बहुत अच्छा। हाँ जी सर। भाई जी थैंक यू सो मच। पहले प्रश्न के लिए भी जो आपने जवाब दिया है उसके लिए फ्रांसिस भाई कहते हैं इट इज गुड एक्सप्लेनेशन, यस इट इज गुड। ब्रदर आल्सो मेंशन्ड अबाउट एनेस्थीसिया इफेक्ट टू। आपने जैसे एक उपमा लिया है, एग्जांपल लिया है, और एनेस्थीसिया के बारे में भी आपने इस विषय में अवगत कराया, थैंक यू करके बोल रहे हैं। आई थिंक इट इज प्रीति बेन। In this birth, if the soul is not aligned, how do you overcome it? एक दूसरा प्रश्न है, if the soul is not aligned in this birth, how do you overcome it? I didn't understand what does it mean by soul being aligned. इस विषय में इस प्रश्न को थोड़ा विस्तार से लिख सकते हैं सिस्टर प्रीति? प्रीति बहन, आप इस प्रश्न को थोड़ा स्पष्ट तरीके से लिख सकते हैं? प्रश्न को फिर थोड़ा एनालिसिस कीजिए। हाँ जी, क्योंकि उन्होंने ये लिखा है कि इस जन्म में अगर आत्मा अलाइंड नहीं है तो उसको कैसे ओवरकम करें। मतलब अलाइनमेंट माना क्या है? वो आत्मा शरीर को स्वीकार नहीं कर रही है या शरीर के अंदर फिट नहीं हो रही है, ऐसी बातें। भाई जी ऐसी बातें होती है सचमुच कि होता आत्मा है, शरीर को स्वीकार न करे? सचमुच होता है। तो ये मैं दो प्रकार के एग्जांपल मैं देने के लिए चाहता हूँ। ये तो इंडिया में बहुत जगह में ये प्रैक्टिकल अनुभव की बात है। तो ये शरीर में आत्मा चले गया ऐसे डिसीजन होता है, फिर बाद में उसको लेके जाता है शमशान को लिए। शमशान के समय में लेके जाने के उधर छोड़ने के समय में वो बैठ जाता है, वो बात करने को चाहता है, बात करता है, ऐसे कुछ करता है, उसी को क्या कहेंगे? तो उसको क्या कहेंगे? आत्मा शरीर छोड़ के चले गए हैं, क्या आत्मा शरीर में है, क्या करेंगे? ये बात में ये नॉलेज है, शरीर में आत्मा ब्रेन सिस्टम में होने से डायग्नोस जो होता है, जो डेथ को डिक्लेयर करने का जो सिस्टम होता है उसमें मिस हो जाता है। आजकल के जो अपना डॉक्टर्स है, प्रीवियस डॉक्टर्स क्या करते थे, आजकल के डॉक्टर क्या करते हैं, उसमें थोड़ा डिफरेंस को हम लोग स्टडी करना पड़ेगा। सोचिए फॉर एग्जांपल, फर्स्ट क्या करेंगे? डॉक्टर आके पेशेंट को क्या मर गया है, जो क्या जीता है, ऐसे तो उसको टेस्ट करने के लिए पांव को देखेंगे तो कोल्ड हो गया है, हाथ को देखेंगे वो कोल्ड हो गया है, इधर भी देखेंगे वो कोल्ड हो गया है, बॉडी को देखेंगे कोल्ड हो गया है। दूसरा, इमीडिएटली वो क्या करेंगे? स्टेथोस्कोप लेंगे, हार्ट बीटिंग्स क्या है टेस्ट करेंगे। और तीसरा मेथड क्या है? ये पल्स रेट को अपना हाथ से रीड करता है। ऐसे समय में हार्ट तो बीटिंग्स भी स्टॉप हो गए हैं, पल्स भी नहीं मिल रहा है, पल्स रेट भी नहीं हो रहा है, सारी बॉडी कूल हो गया है। वो समय में वो डिक्लेयर कर दिया है वो तो डेड है। ये डेड बॉडी, वो तो ये नहीं जानता है, वो नहीं बोल सकता है आत्मा चले गया है, परंतु ये बोल रहा है डेड बॉडी, वो तो डेड हो गया है। तो उसी समय में बॉडी को लेके जाता है शमशान में। वो फिर क्या हो जाता है, अचानक लाखों में एक केस, तो ऑटोमेटिकली आर्ट वर्क स्टार्ट हो जाता है। तो फिर उनसे श्वास कोश के अपना काम चालू कर देता है।
तो उसी समय में वो आके बैठ के नहीं क्यों मेरे को ये स्मशान लेके आया ऐसे बोल रहा है। उसी समय में आजू में कोई होता है, आजू बाजू रिलेशन फ्रेंड्स, वो तो भूत आ गया ऐसे डर डर के भागता है। कुछ लोग समझता है ये क्या करे, तो फिर उसको घर में लेके जाता है, उसको आइसोलेशन रखता है, उसको ट्रीटमेंट करता है। वो तो बाद में समझता है वो तो मरा ही नहीं है, परंतु जागृत हो गया है। परंतु शरीर छोड़ के आत्मा नहीं गए, परंतु वो साइलेंट होके इम्प्लांट उधर रहा है, क्योंकि आत्मा का शरीर का कुछ ऑर्गन्स काम नहीं किया है उस समय में। ऐसे भी होता है, ऐसे प्रैक्टिकल लाइफ है। दूसरा बात यह है, आजकल के क्लिनिक में जो पल्स रेट भी देखता है, स्टेथोस्कोप से हार्ट बीट भी देखता है, पकड़ के तो हीट का भी देखता है। लास्ट में क्या करता है, बैटरी लेता है, बैटरी लेके आंख को ऐसे खोल के ऐसे ऐसे करता है। जो पीपा होता है वो ब्लैक होता है, उधर जो होता है वो ऐसे करने से, ये लाइट देने से वो तो ऐसे ऐसे मूवमेंट से वो हाई फिर भी लाइफ है ऐसे डिसाइड करके डेथ को नहीं डिक्लेयर करता है। पहले नहीं करते थे, वंस टाइम था, अभी ये सिस्टम आ गया। ऐसे लेट डाल के ऐसे ऐसे करने से जो होता है वो लीड होता है, ऐसे ऐसे मूवमेंट होता है। इसलिए आत्मा है ऐसे वो नहीं बोलेंगे, वो तो मरा नहीं है ऐसे बोलेंगे। फिर उसको ट्रीटमेंट देंगे, तो कोई कारण से ट्रीटमेंट सक्सेस हो जाता है, तो वो तो आदमी डेड आदमी वो डेड हो गए बोलने से भी तो नहीं बोला है, फिर भी वो आत्मा सो ट्रीटमेंट के द्वारा वो ठीक हो जाता है। ऐसे भी एग्जाम्पल्स है। दूसरा एग्जाम्पल ये होता है, तो कुछ आत्मा मातृ गर्भ से तो एंट्री ही नहीं होता है, डेड बॉडी बर्थ होता है, ऐसे भी एग्जाम्पल है। इसलिए ये आत्मा का नॉलेज को ऐसे ही डिसाइड करके बोलने के लिए इट इज सो डिफिकल्ट है। कोई वैज्ञानिक, कोई डॉक्टर, कोई साइकियाट्रिस्ट नहीं बोल सकते क्लियरली। परंतु जो ईश्वर का स्टूडेंट है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय में नॉलेज लिया है, वो तो थोड़ा साइंटिफिक के द्वारा भी स्टडी किया है, उसको तो ये बात सारी इजी है, उसको डिफिकल्टी नहीं होता। डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए उसको इजी होता है। मैंने ये अनुभव दोनों भी देखा हूँ। थैंक यू भाई जी। भाई जी, आप जो समझाया है वो केसेस देखे गए हैं, परंतु एक विषय आपको पूछना है कि जब एक बुजुर्ग माता थी हमारे बचपन में बाजू में रहने वाली, वो शरीर छोड़ दी, 2 बार ऐसा हुआ। वो शरीर छोड़ दी, उनको ऑलमोस्ट सब प्रकार के घर में जो तैयारी करते हैं वैसे तैयारी करके शमशान को लेके जा रहे थे और रास्ते में उठ गई। दूसरी बार शमशान को लेके जाके जलाने वाले थे तब उठ गई और वापस आ गई। मतलब पूरी तरह वो डेड बॉडी बन चुकी थी, जिस तरीके से आपने कहा। तो जब वो वापस आई, उसने कई कहानियां सुनाई। मैं गई थी, मैं इंद्रदेव से मिली, सतयुग में गई, देवी देवताओं को मिली, मैं भगवान से मिली। इस तरीके के वो जो अपने अनुभव सुनाते हैं, वो कहाँ तक सच है? ये तो ईश्वरी नॉलेज के अनुसार बाबा ने अपना मुरली में ये बात किया है। ईश्वर ने, जो परमात्मा ने बताया है, जो मरने का समय में उसका दिमाग में क्या क्या होता है, मरने के समय में इसका माइंड में क्या क्या होता है, वो तो अपना तो इनकॉग्निटो होके सुप्त मन बोलता है इसको, वो तो रहेंगे वो आत्मा में। परंतु ये शरीर से मरा नहीं है, शरीर में है, परंतु शरीर क्या बोल रहा है, वो तो मर गया ऐसे तो सारी क्लिनिकल इंफॉर्मेशन दे रहा है, परंतु मरा नहीं है। परंतु फिर बाद में उठ के सभी माए वो गए थे, इंद्रलोक में गए थे, उधर ये है यमराज के पास के गए थे, यमराज बोला अभी आपको आयुष पूर्ण नहीं है, आप जाओ वापस रह जाओ। ऐसे बोला मैं स्वर्ग में गए थे, उधर भगवान को देखा। ऐसे ऐसे अपना जो भी सुना था, पढ़ा था, सिनेमा देखा, टीवी देखा, सभी अपना आत्मा में रिकॉर्ड है। वो रिकॉर्ड के अनुसार वो फीलिंग करके वापस आता है, बस दूसरा कुछ है ये नहीं है। तो इम्पोर्टेंट बाबा भगवान के मुरली में यही मुख्य बात है। शरीर छोड़ने के बाद आत्मा फिर शरीर लेंगे, परंतु परमधाम को जाने के लिए एक समय आएंगे तो भगवान आके लेके जाएंगे। इसका बारे में कुछ कल एक सेशन रखेंगे, कैसे भी संडे है, कल सेशन में इसके बारे में कुछ सोचेंगे, शेयर करेंगे। इसलिए जो भी मरने का समय में इसका रिकॉर्ड हो गया है, उसका बाद में वही दृश्य उसके सामने आता है।
जैसे हमें स्वप्न देखता है, क्या क्या स्वप्न देखा है, क्या वो सारे सच है, ऐसे ही दृश्य कुछ होता है। सिगमंड फ्रेड ऐसे एक विज्ञानी, मनोविज्ञानी है। सिगमंड फ्रेड है जी। हाँ, तो जो स्वप्न के बारे में कुछ बहुत डिटेल इंफॉर्मेशन दिया है। वेरी इंटरेस्टिंग भाई जी। हाँ जी, हाँ जी। तो कल इस विषय में आप विस्तार से बताने वाले हैं, कल दूसरा सब्जेक्ट में इसको ऐड करेंगे। सब्जेक्ट में ऐड करेंगे। हाँ जी, थैंक यू जी। ब्रदर फ्रांसिस कहते हैं, द थॉट्स जनरेटेड इन द सोल आर द बेस्ड on old sanskars that we are transforming through spiritual knowledge. जो आपने कहा भाई वही रीअफर्म कर रहे हैं कि जो संकल्प हमारे अंदर जनरेट हो रहा है वो ऑलरेडी हमारे अंदर संस्कार रूप में भरा हुआ है, जो स्पिरिचुअल नॉलेज के जरिए, मतलब वी आर ट्रांसफॉर्मिंग थ्रू स्पिरिचुअल नॉलेज। ये आध्यात्मिक ज्ञान के आधार से वो सभी हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, संस्कारों को परिवर्तन कर रहे हैं। यहाँ किसी ने हाथ उठाया है, somebody has raised their hand. Do they want to speak something? But there is no name here. It is with the number. It is identified with the number 69940133498. Divine angel, please, your video was open till now. Do you want to ask something because you have raised your hand? I felt it is from Seychelles. आज की जो सेशन है इसमें शेयर जो हुआ है उसके बारे में आप जो भी प्रश्न पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। The brother is saying that you can ask, you may please ask any type of question with regard to today's session, because today's session is all about lesson number 9. Soul is sitting on the throne of the forehead as a king. So the placement of the soul, the different dilemmas that people have about the residence, the placement of the soul. So you may ask about it. Brother has clinically, medically, spiritually spoken about. By comparing different belief systems in the world, he shared the reality. And it's a matter to realize. I think we are very good. Brothers, anybody wants to share anything? You may please switch on your audio, video, and can speak. Brother Francis says, good evening, Didi. There are 3 of us from Philippines, myself, Amy, and Helen, listening now. Very enlightening session today. भाई जी, कल की फिलीपींस से 3 आत्माएं जुड़े हैं और तीनों कहते हैं आज हमने ये ज्ञान सुन के हमको बहुत अच्छा लगा। इट्स वेरी एनलाइटनिंग सेशन करके बोल रहे हैं। धन्यवाद है। कल की सेशन में ये सब्जेक्ट है, यू लिव इन सब्टल बॉडी आफ्टर डेथ। You live in the subtle body after death. Tomorrow's session, the topic of tomorrow's session is you live in subtle body after death. So I think it's a very detailed study. After coming into knowledge, even I didn't think about most of the things, because sometimes when you think many details also, you are told don't get into too much. But then now, very naturally, we are understanding these things. Is there replay, please? I think, is it Sister Amy? Sister Amy says, is there a replay? Well, Sister Amy, it is live going on YouTube. So whenever you want, you can listen to it. But I think this whole YouTube recording is happening as per the main room. In main room, Basavaraj Bhaiji is speaking in Hindi language, which is recorded and uploaded already. Live it is happening. And the English version, soon it will be getting uploaded. I apologize for the delay. Soon it will be uploaded. You will get all the sessions. And tomorrow will be the 10th session. And as few of you have been also greeting about the anniversary of Lagos Brahma Kumaris, let me tell you, thank you for the greetings and good wishes, but we are celebrating Gita Jayanti because in Laukik, in the path of devotion,
Bhagavad Gita as a scripture. It is considered as a mother, and they consider that this is an ancient scripture and it has its roots in Bharat, and it has its roots in that particular auspicious time. And so they calculate and say today is a birthday of this auspicious scripture, which has come into existence for the human betterment, for the human benefit. But brother has really cleared this aspect that it is not a scripture connected to a religion, connected to a country, connected to anything, but this is a scripture which has the knowledge which can really benefit the human society for a more healthy and happy living. Please. The government of Haryana is celebrating Gita Jayanti every year at Kurukshetra and in the state also. Especially in the Kurukshetra University is doing conferences, international conferences. So I attended many conferences as a speaker in Kurukshetra University. Because of this year, the Corona. Corona, and last year due to some cause I had not been. Every conference, previous conferences, every conference I attended, and my scripts were also printed in the international their magazines also. So wonderful. Congratulations to you. And it is really good to know. Thank you for sharing, brother, that you have been part of such international conferences. See, in Bharat, these conferences happen especially on the name of Gita because this is the birthplace. Bharat is the birthplace of this of Gita, This year they are Srimad doing Bhagavad Gita. this year they are doing internet conference. Oh, they're doing. Oh, great. They're doing Yeah. this conference online this year. Kurukshetra University wale. Kurukshetra University. And where is this happening, brother? In Haryana? It's in Kurukshetra place. It's in Kurukshetra. Yes, In the Kurukshetra, for those who don't understand, Kurukshetra is a place, it's a battleground, a place which is mentioned in Mahabharata. According to the Mahabharata, the place war was done. That place was called Kurukshetra. Kurukshetra. Yes. That place is now a big city. In that city, there is a university, Kurukshetra University. It is in the state of Haryana. In North India, in the state of Haryana, which is very close to New Delhi, the capital city of Bharat. This place is there, Kurukshetra. You see, in Bharat, every corner of the land is covered with epics, mythological incidences, recollections, and memories. So every place has some story and history. And we all are connected to this somewhere or other, somehow we all are connected. Not to get into the intricacies or not to get into the too many confusion things that has been happening in the medieval period. Now at the end of the cycle, everything is getting revealed. The truth is getting revealed. So it's a great opportunity for us to have this understanding through our divine brother Brahma Kumar Basaraj Bhaiji. Brother Francis has some more things to share. We are so fortunate to learn about the Gita. We don't have this type of classes for double foreigners in our country. It is good to know about our spiritual history and this divine knowledge. Thank you, Brother Francis, for sharing. I would like to share in this aspect that for especially double foreigners from the divine land of Madhuban, Hindi, for those who are interested, Hindi classes are conducted. For those who are interested to know this language, because Baba speaks in Hindi language. So they want to listen to God in his language directly in his voice. And so some have this bhavna, so they can, get the training and they can understand, learn Hindi language. But not focus has been given on this Bhagavad Gita, because Bhagavad Gita is again in an Indian language, sometimes Hindi, sometimes Sanskrit. But we are very fortunate that Basaraj Bhaiji, he has brought that in Sanskrit and translated in Hindi and is explaining us very easily to us. Thank you so much, Bhaiji, and thanks to all of you for being connected till now. And tomorrow we'll be reconnected because tomorrow is Sunday, 27th December 2020 at your favorite time. Lagos time, I can say it is about 10 o'clock. And Bharat's time, it is 2:30 p.m. in the afternoon. And we are going to learn the soul existing in the subtle body. That's a very interesting aspect. And it's really,
making things more interesting and amazing, I'm sure. So kindly please share this invitation to as many BKs especially as you can. As we have English translation, please take benefit of this. Thank you so much. भाई जी आपको कुछ कहना है जी? कुछ नहीं है. Even after death we will live. We live even after death. We will alive in the subtle body even after the death of this True. corporeal body. That is Yes. tomorrow's. That's tomorrow's subject. So tomorrow we're going to learn about corporeal body is done, now that subtle body. Thank you so much, Bhaiji. Would you like to conduct 2 minutes of meditation, please? Okay. धन्यवाद. Thank you. मैं आत्मा ये शरीर में विराजमान हूं. शरीर में, ब्रेन में, हाइपोथैलेमस प्लेस में विराजमान हूं. मैं आत्मा क्रियावाहिनी, ज्ञानवाहिनी, नर्वस सिस्टम के द्वारा ये लिविंग बॉडी में मैं आत्मा ये बाहर दुनिया को अनुभव कर रहा हूं. आंख के द्वारा मैं आत्मा देख रहा हूं. ये देखने का सौभाग्य मेरे को ये मिला. ज्ञानवाहिनी, नर्वस सिस्टम मेरा बॉडी में, स्पेशली आंख जगह में जो भी कनेक्टेड टू ब्रेन हेल्दी होने के कारण मैं ये सृष्टि को देख रहा हूं. चंद्रोदय को देख रहा हूं, सूर्योदय को देख रहा हूं. सारी दुनिया जो हमारी सामने है, मैं आत्मा ये आंख के द्वारा देख रहा हूं. शरीर का इंद्रिय यूज करके मैं आत्मा देख रहा हूं. मैं आत्मा चैतन्य रूपी आत्मा जीव शक्ति शरीर के द्वारा अनुभव कर रहा हूं. मैं आत्मा जो भी मेरा कान है, शब्द स्वीकार करके शब्द में अर्थ जो है उसको रियलाइज करके मैं रियल बात को
रियलाइज करके समझ गया मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। जो बॉडी स्टडी करके नॉलेज दिया है, उसी नॉलेज को भी ऊंचा नॉलेज भगवान ईश्वर ने मेरे को दे रहा है। मेरा सौभाग्य है मैं ईश्वर का स्टूडेंट बनके ये आत्मज्ञान ले रहा हूं। आत्मा के बारे में कोई शरीरधारी बॉडी कॉन्शियस मैन, बॉडी कॉन्शियस ह्यूमन सच नॉलेज नहीं दे सकता है। मैं आत्मा अनुभव करके परमात्मा को रियलाइज करके ईश्वरीय विश्वविद्यालय में परमात्मा का स्टूडेंट बनके ये स्पिरिचुअल साइंस द नॉलेज ऑफ सोल को, द एक्जिस्टेंस ऑफ सोल को, द एक्टिविटी ऑफ सोल्स को रियलाइज कर रहा हूं। नहीं तो भगवान को क्या कितना प्रणाम करूं। मेरे को आप अपना स्टूडेंट बनाए, मेरा ज्ञान को मीठा कर, ज्ञान की दिव्य दृष्टि देखकर मेरे को दिव्य आत्मा बनाया। पवित्र आत्मा बनाया, ज्ञानी आत्मा बनाया। परमात्मा का स्टूडेंट आत्मा बनाया। क्या मेरा सौभाग्य है। परमात्मा आपका कृपा मेरे में बहुत है, बहुत है। क्योंकि मेरे को आपने सोल फादर बन के साथ है, सोल टीचर बन के साथ है, सोल सद्गुरु बन के साथ है।
सोल फ्रेंड बन के साथ है। मेरे को क्या क्या रिलेशन के द्वारा आप मेरा साथ है। बाबा मेरे को ये आनंद है, मेरे को कल्प कल्प में अपना स्टूडेंट बनाता है, ये तो निश्चय है। इसका ज्यादा मेरे को क्या चाहिए। मैं आपका सन हूं, आपका स्टूडेंट हूं, आपका डिसाइपल हूं। आप मेरा साथ है, मैं आपका साथ हूं। ओम शांति। Connected. ओम शांति भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। Have a great day to everyone. Om Shanti.